My dear brother and sister, I greet all of you in the matchless name of Jesus Christ. जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में हमारा टॉपिक था द गॉड इज़ अवर रॉक, परमेश्वर हमारी चट्टान है, वो हमारा दृढ़गढ़ है, वो हमारा रक्षक है और उसकी प्रतिज्ञाएं कभी टलती नहीं। प्रियो, आज परमेश्वर हमसे और भी बातचीत करना चाहता है। मैं उन सब भाई बहनों को सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ जो मेरे साथ जुड़ करके पिछले वीडियो के बाद प्रार्थना में शामिल हुए हैं। प्रियो, नीति वचन की किताब और उसका 23 और 1 से 3 पद के अनुसार परमेश्वर उन सभी मसीही भाई बहनों को और जो उच्च पदों पर आसीन हैं उन्हें चेतावनी देना चाहता है और उन्हें आशीष देना चाहता है। इसलिए मैं आपके लिए आज पद 1 पढ़ूंगी। जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है। प्रियो, ऐसे बहुत से अवसर आपको प्राप्त होते हैं कि आपके पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्यस्तता है और आपको उसके बाद एक भव्य भोज में आमंत्रित किया जाता है और उस वक्त हम बहुत खुशी से जाकर और उस भोजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सतर्क रहने के लिए कहता है और वो ये बताता है कि जब तू भोजन करने बैठे तो यह यह अच्छे से सोच लेना कि तेरे सामने कौन बैठा है। प्रियो, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है और शायद हमें ये वचन बहुत खरा लगे। कई बार हम प्राउड महसूस करते हैं, अपने अधिकारियों के आमंत्रण में जाते हैं और हम पूरी तरह से और हर बार अपने आप को समर्पित करते चले जाते हैं, लेकिन अंत में हमारी आशा टूट जाती है जब वो हमारा उपयोग करते हैं और हमें छोड़ देते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें ढांढस भी देता है और उतनी चेतावनी भी देता है। आज मैं बहुत बोझ के साथ इस वचन को आपसे शेयर करने जा रही हूँ। जब आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करें? मेरे सामने कौन है, आप इस बात का ध्यान रखें। दूसरा ये कि भोजन करते समय आप उतना ही भोजन ग्रहण करें जितना आपको परोसा जाए, उससे अधिक भोजन करने की लालसा नहीं करना है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ऐसा क्यों कहता है, आगे हम देखेंगे और हमें ये मनन करना चाहिए कि जब हम भोजन के लिए बैठते हैं तो उस समय हमारा बहुत अधिक करीब से अवलोकन किया जाता है। यह कि आप कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, आपका नज़रिया भोजन के प्रति और आपके अधिकारी के प्रति कितना सकारात्मक है और आप उनकी आज्ञाओं को कितना मानते हैं। प्रियो, ये आज्ञाओं को मानना और आपकी सकारात्मकता को एक हथियार के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। इसलिए आप प्रार्थना के साथ जाएं और पद 3 को पढ़ें, जहां लिखा है कि उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा ना करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। जी हाँ, कई बार हम अधिकारियों के समक्ष जाते हैं, उन भोज में और पार्टीज में आनंदित होते हैं, लेकिन प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा ना करना। क्यों नहीं करना? कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो भोजन अतिथि को परोसा जा रहा है वो एक घूस के रूप में हो। कई बार हम इसे अनदेखा कर देते हैं और हम उस भोजन को स्वीकार करते हैं और उस भोजन को स्वीकार करते समय हम उस सभी बातों को भी स्वीकार कर लेते हैं जो वो हमसे चाहते हैं। इसलिए प्रार्थना में रहें और जब आपको इस बात का शक हो तब आप प्रार्थना के साथ में कोई महत्वपूर्ण रीज़न देकर उस जगह से क्विट कर सकते हैं और तब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको पदोन्नति देगा और आपके अधिकारी की दृष्टि में आपको खरा बनाएगा और आपको बहुतायत की आशीष देगा, ताकि आप अपने कार्यस्थल पे हमेशा आशीषित रहें। आइए मैं छोटी सी आपके लिए प्रार्थना करूंगी। मेरे प्रिय प्रभु यीशु, आपके पवित्र चरणों पर आकर आपको धन्यवाद देती हूँ आज उन सब भाई और बहनों के लिए जो आज मेरे साथ इस वीडियो को प्रभु जी स्वीकार कर रहे हैं, इस वचन को प्रभु पॉजिटिव होकर सुन रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप उनके सिर के ऊपर हाथ रखिए,
पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रभु अभी उनके अंदर प्रभु वो सकारात्मक ऊर्जा बनकर तैयार हो प्रभु जी, और इसी समय प्रभु वो अपने कार्य क्षेत्रों के लिए प्रिपेयर हो जाए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर वो एक खरे मनुष्य के जैसे प्रभु जी, शद्रक मेशक और अबेदनगो के जैसे जाने जाए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के दौर में कई बार हम ऐसे ही अधिकारियों के समक्ष कार्य करते हैं जो हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर, जैसे कि सद्रक मेशक और अबेदनगो ने प्रभु जी उन स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की परवाह किए बने बगैर उन्होंने साधारण भोजन किया, लेकिन वो उनके सामने नहीं झुके। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप सतर्कता की बुद्धि, प्यारे प्रभु, जो राजा सुलेमान ने नीति वचन 23 और उसका 1 से 3 पद में प्रभु जी चेतावनी के रूप में हमें सावधान करने के लिए दिया है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज ही प्रभु जी जो भाई और बहनें से सुन रहा है, पिता उनके जीवन को परिवर्तित करिए और होने दीजिए कि वो हमेशा ऐसे सब परिस्थितियों से बचे रहें प्रभु जी। और खुदावंद होने दे कि वो आज ही प्रभु जी अपने कार्य क्षेत्र में ऊंचे उठाए जाएं, उन्हें पदोन्नति दी जाए प्रभु जी, और होने दे कि वो अपने अधिकारियों की दृष्टि में प्रभु खरे और साफ सुथरे प्रभु जी दर्शाए जाए प्रभु जी। और प्यारे प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा बनी रहे। इस प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मैं मांग लेती हूँ, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।